हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज हम क्या करेंगे, आरडी के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ आरडी के क्वेश्चन करे थे। आज फिर हम आरडी शर्मा के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 4 के, जिसका नाम क्या है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसके क्वेश्चन आज हम फिर से कवर करेंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें लेवल थोड़ा सा क्या रहेगा, कल यानी पिछली वीडियो से थोड़ा सा एडवांस रहेगा। जैसे आज का पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या, मान लो इफ़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² हमें दिया गया 66 और हमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, यानी हमें इसकी वैल्यू दी गई है और यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनमें एक रिलेशन देखना पड़ेगा कि किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं, पावर 2 को हम 1 में इजीली चेंज कर सकते हैं। मुझे पता है ये एक्स स्क्वेयर किसका स्क्वेयर है, एक्स का है, और ये एक्स स्क्वेयर इस वाले का एक्स का है, और 1 का स्क्वेयर क्या होता है, 1। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले मैं देखूं, ये मेरा ए का स्क्वेयर है प्लस, और ये क्या है मेरा, इस तरह से लिख दूंगा तो ये बी का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, या तो उसमें प्लस 2ab होता है या माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पर प्लस 2ab भी नहीं है ना माइनस 2ab है। हमें क्या चाहिए, माइनस लाना, तो माइनस का 2ab चाहिए, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पर माइनस 2ab लिख देंगे। अब मैथ में हम जो भी काम करते हैं दोनों साइड सेम करते हैं, नहीं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। अब चेक कर लीजिए, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा ना, हमारा क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा। अब ये तो क्या बन गया मेरा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर बन गया, और इधर क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 66 माइनस 2 बच गया। 66 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 64। अब हमें पता है 64 क्या होता है, स्क्वायर होता है किसका, 8 का। अब मुझे क्या स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, मुझे तो सिर्फ x माइनस 1/x चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, या अंडर रूट भी लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इसका मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, हमें पता है ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमें दे रखा है, इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो मुझे दिख रहा है ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इस x माइनस 1/x का स्क्वायर करके देखूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये और कर देते हैं, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 66, ये माइनस 2 तो वही आ गया ना 64। तो देखो सेम यहाँ से वही रिपीट हो जाएगा। तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड क्या रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। बस आपको जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जिनकी वैल्यू हमें दी गई है उनके बीच में क्या करना है, एक रिलेशन यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे हम रिलेशन अगर यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बड़ी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, अब उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि इफ़ a प्लस बी प्लस c हमारा है 9 एंड ab प्लस बी सी प्लस सी ए हमारा दिया गया 23, और हमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें गिवन इनकी वैल्यू है, तो बताया ना जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिनकी गिवन है। अब ये देखना ये सब के सब एक दूसरे से किस तरह से रिलेट हैं। कोई ऐसी आइडेंटिटी ढूंढनी है, हमने टोटल 10 पढ़ी है, उन 10 में से कोई एक ऐसी आइडेंटिटी ढूंढनी है जिनमें ये तीनों आते हों। तो हमें पता है यहाँ पर ये तीनों कहाँ आ सकते हैं। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद होगा आपके, a प्लस बी
प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसमें हमने क्या देखा था कि जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए ये हमारी वैल्यू दी गई है, ए प्लस बी प्लस सी ईजिली कर देंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हमारा इधर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, तो 9 का स्क्वायर तो क्या हो गया 81 हो गया, और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और ये क्या हो गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 23 है। तो ये 23 का डबल कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 46। अब ये जो 46 इधर है ये पॉजिटिव है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर 81 है, प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। अब हम इसको क्या कर दें, माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 35 आएगी। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं और नंबर में ज़्यादा आते हैं, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर तक में भी क्या हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटी को यहाँ पर क्या है एक बार फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप क्या है इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। हम आपके लिए आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो हम भी आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतने हम भी मोटिवेट होते हैं, उतना ही हमें भी अच्छा लगता है, और हम अच्छे से और भी वीडियो लेकर आएंगे। आपको बताया ना आर.डी. शर्मा भी पूरी कवर करेंगे, तो इसलिए बस आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इफ़ x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 3 के है। अब हमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब हमें इसकी वैल्यू दी गई है और इनकी वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसको समझते हैं। देखिए हमें वैल्यू गिवन है x प्लस 1/x की। अब मुझे पता है ये जो x स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर है, दिख रहा है क्लियर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूं तो बात बन जाएगी, तो स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड्स इस तरह से, और जब बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखो स्क्वेयर जब किया जाता ना बोथ साइड, तो LHS जितनी भी है उसको ब्रैकेट में लिखो, पूरे के ऊपर एक ही बार में स्क्वेयर आता है। RHS जितनी भी है पूरे को ब्रैकेट में लिखो, तब स्क्वेयर लगाएंगे, यानी कि अलग अलग लगा दोगे वो गलत हो जाएगा। हमेशा पूरी LHS पे एक बार में स्क्वेयर आता है, RHS में एक बार पे। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वेयर। हमें पता है ये क्या होती है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इसके इक्वल होती है, तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे। अब यहाँ पर a की जगह पर कौन है, x है, b की जगह पे 1/x है, और इंटू 2 इंटू a इंटू b ये हो जाएगा। RHS पे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो ये क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल में 9। अब ये प्लस 2 इधर आके क्या हो सकता है हमारा माइनस हो सकता है, तो हम इस तरह से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और ये माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल में आएगा 7 के, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, और दूसरा एक और बच गया हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4।
अब देखिए हमारे पास पावर 1 की भी वैल्यू है और जिन पे पावर 2 है उनकी भी वैल्यू है। अब मैं 1 को क्या कर सकता हूँ, 3 में चेंज कर सकता हूँ ईजिली, और 2 को किस में चेंज कर सकता हूँ, 4 में। कैसे कर सकते हैं 2 को 4 में, वो समझते हैं। देखिए मेरे पास जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की कितनी आ गई, 7 आ गई है। ये हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे देखिए ये ना। अब ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर मैं फिर से स्क्वेयरिंग कर दूँ बोथ साइड, तो मुझे पता है स्क्वेयर में पावर 2 आती है, और 2 जाए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया इस तरह से। अब स्क्वेयर करेंगे तो ये फिर से आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वेयर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वेयर है, a के प्लेस पे कौन है, एक्स स्क्वेयर है, ये पूरा a माना जाएगा। इसका स्क्वेयर करेंगे प्लस b का स्क्वेयर, ये हमारा क्या है, b है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इधर हमारा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इधर देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब पावर के ऊपर पावर होती है, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर एक और पावर आ जाए तो हम पावर्स को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये 2 जाए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, 2 जा 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 इक्वल में 49। अब ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा ये कितना बचेगा, 47 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगी, 47 के इक्वल हो जाएगी। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारा है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। अब देखिए पावर 2 को 3 में चेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही 4 को 3 में कर पाएंगे, लेकिन 1 को तो कर सकते हैं ना। तो हम दोबारा से इसको लेंगे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारी जो x प्लस 1/x की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूबिंग कर देंगे, क्योंकि हमें पावर क्या चाहिए, अब 3 चाहिए। तो क्यूबिंग बोथ साइड, अब क्यूब कर देंगे यहाँ पर। तो इधर क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब, और इधर लिखेंगे 3 का होल क्यूब। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a प्लस b का होल क्यूब, और ये होती है a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a²b प्लस 3ab² होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कॉमन निकल आएगा 3 के साथ, और ये हो जाएगा a प्लस b। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्यूब कर दिया। तो a के प्लेस पे कौन है, x है, तो इसको क्या लिखेंगे, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b और a प्लस b। इस तरह से कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, हमें पता है। ये यहाँ पर कैंसिल हो गया है। अब इधर क्या बच गया, x³, ये क्या बच गया, 1, और ये x³ प्लस 3 इंटू, अब इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है, x प्लस 1/x की कितनी है, 3 है, तो ये लिख देंगे। अब हमें पता है 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये प्लस का 9 हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड, और जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर लाके इसको क्या कर देंगे, इस तरह से माइनस करेंगे, और 27 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी x³ प्लस 1/x³ की, वो कितनी आएगी, 18 आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, इफ x की पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू है 194, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ x² प्लस 1/x², x प्लस 1/x। अब हमें क्वेश्चन उल्टा दिया है, हमें पावर 4 में दी गई है कि x की पावर 4
प्लस 1/x⁴ किसके इक्वल है हमारा 194 के इक्वल है, और हमें इनकी वैल्यूज क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखिए पावर 4 को मैं कभी भी 3 में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको 2 में चेंज कर सकता हूँ बड़ी इजीली, क्योंकि मुझे पता 4 किसके टेबल में आता है 2 के में आता है। क्योंकि बेटा हमने दो ही आइडेंटिटी पढ़ी है, या तो स्क्वायर वाली या क्यूब वाली, इनके अलावा अभी आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है। तो हम या तो इसको 2 में चेंज कर सकते हैं 3 में। हमें पता है 4 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर पावर 2 में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ x² पावर 2 1/x² का होल स्क्वायर लिख दूं इस तरह से। देखो इसको चेंज करेंगे वापस, स्क्वायर स्क्वायर 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 2 2 जा 4। अब ये मेरे पास a² है प्लस b² है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी तो पूरी नहीं हुई, या तो प्लस 2ab होना चाहिए साथ में या माइनस 2ab होना चाहिए, वो है नहीं हमारे पास, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। तो हम साइन चेक करेंगे, ये हमारा क्या प्लस है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता तो ये बनता a² प्लस b² प्लस 2ab, वो 2ab है नहीं, तो हम अपनी तरफ से लिख दें इस तरह से। अब देखो a हमारा x² है, इस स्क्वायर को छोड़ दो, बाहर वाले को पूरा a माना जाता है, इंटू b, ये कर दिया। अब यहाँ पर मैथ क्या कहता है कि अगर आप एक ही साइड कोई चेंज लाएंगे तो गलत हो जाएगा। हमें जो भी चेंजेस लाने होते हैं दोनों साइड सेम लाने होते हैं, तो हम इधर भी करेंगे इस तरह से, ये हो गया। अब x² से x² इधर तो क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो इधर ये कितना बच गया 194 प्लस 2 बच गया, और इधर एक आइडेंटिटी बन गई कौन सी x², ये a हमारा पूरा था और ये पूरा b था, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है 194 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा, तो इस तरह से लिख देंगे। अब इधर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम स्क्वायर को हटा पाएंगे। और हमें पता है 196 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये होता है हमारा 14 का स्क्वायर, तो इस तरह से लिख देंगे। अब हमें स्क्वायर हटाना है दोनों साइड से, तो क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, या लिख सकते हो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो इस तरह से कर देंगे हम। अब जब अंडर रूट ले लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो दोनों के स्क्वायर क्या हो जाएंगे यहाँ से हट जाएंगे, तो इसका मतलब x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई बेटा 14 आई। तो हमने इस तरह से क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा हमें निकालनी है x प्लस 1/x की। अब इसको भी मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ x प्लस 1/x में। कैसे, मुझे पता है ये है मेरा, ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x का स्क्वायर, ऐसे कर दें। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर a का स्क्वायर है मेरे पास प्लस b का स्क्वायर है, कमी किसकी है 2ab की, और मुझे प्लस में लाना है तो प्लस का 2ab करेंगे, अगर माइनस में लाना होता तो क्या करते माइनस 2ab कर देते। तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि बताया ना मैथ में जो भी काम होता है दोनों साइड सेम होता है। ये हो गया, इधर तो ये कैंसिल हो गया, इधर ये प्रॉपर्टी बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर, और इधर ये क्या हो गया 14 प्लस 2 जो कितना होता है 16 होता है। अब हमें पता है 16 स्क्वायर होता है किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है। फिर वही करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब बोथ साइड क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों साइड से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब हम थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे जिसको हमें क्या करना है x³ प्लस 1/x³। अब देखिए पावर 3 को ना तो मैं 2 से चेंज कर सकता हूँ क्योंकि 2 के टेल में 3 नहीं आता है, ना ही 4 को 3 में ला सकता हूँ, लेकिन हाँ 1 को तो ला सकता हूँ ना, क्योंकि 1 3 जा कितना होता है 3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इस वैल्यू का यूज़ करके इसको क्यूब में लाएंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर क्यूबिंग कर दी बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या कर दो क्यूबिंग कर दो, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा x प्लस 1/x का होल क्यूब, और इधर क्या बनेगा 4 का होल क्यूब। अब ये तो आइडेंटिटी बन गई कौन सी a प्लस b का होल क्यूब। ये क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b होता है। तो मैं आपका ये सॉल्यूशन इधर कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा,
तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा क्या बन जाएगा, a है, तो a का क्यूब लिखेंगे प्लस b का क्यूब लिखेंगे प्लस 3 इंटू a इंटू बी लिखेंगे और a प्लस b लिखेंगे। ये हो गया, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया ऐसे। और इधर क्या है, 4 का क्यूब, हमें पता 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 64 होता है। अब देखिए ये x से x क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया, सॉरी इधर हमने कर दिया, और ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 4 है। अब हमें पता 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये जो प्लस 12 है इधर आके क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 52। और इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, ये हर टीचर की पसंद होती है। ये वाला खासकर 194 वाला ही ज़्यादातर स्कूलों में क्या किया जाता है, यही वाला क्वेश्चन दिया जाता है 194 के साथ, या फिर दिया जाता है 51 के साथ। इन दो में से ही एक देते हैं, 194 या 51 वैल्यू होती है। इन दो में से ही ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, एग्जाम में इस क्वेश्चन को देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन अगर आप कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे ना, वहां पर हमेशा आता है, हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो कब मिलेगी, जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो बस आप इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम और अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे। अब देखिए हमें पावर 4 में दे रखा 119 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं डायरेक्ट पावर 4 को 3 में चेंज नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको 1 में लाऊंगा, और 1 में भी डायरेक्ट नहीं ला सकता तो किस में लाऊंगा, 2 में लाऊंगा। तो देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, इस तरह से लिख दूंगा, और इसको क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा। हो गया ये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कर देंगे। तो मैथ क्या कहता है, जो भी काम करेंगे दोनों साइड सेम करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी कर देंगे। इधर तो ये कैंसिल हो गया, इधर ये क्या बच गया, 119 प्लस का 2, और इधर ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें पता है इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 11 का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब हम दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, 11। अब मैं पावर 2 को सीधा 3 में नहीं ले जा सकता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इसको 1 में लाएंगे। और मैंने यहाँ पर देखा मुझे माइनस में चाहिए, माइनस में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको चेंज करूँगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab में, क्योंकि जब माइनस 2ab होता है तभी हमारा वहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इधर भी करेंगे यही, तो ये कर दिया। यहाँ पर तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये तो क्या बच गया, 11 माइनस 2 बच गया, और ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। बन गई ना, देखो माइनस में आएगा तभी वो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बन पाएगा। और ये इधर 11 में से 2 गए तो कितना बच गया, 9। और हमें पता है 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये होता है 3 का स्क्वायर। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, फिर से वही करेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये x माइनस 1/x बचेगा इधर, और इधर क्या होगा, हमारा 3 बचेगा। अब हम इसको क्यूब में ला सकते हैं, डायरेक्ट 4 से क्यूब में जा नहीं सकते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, x माइनस 1/x का होल क्यूब, और इधर हो गया 3 का क्यूब, और ये बन गई आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, जो क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी होती है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और a माइनस बी करेंगे इस तरह से। और ये हमारा 3 का क्यूब कितना हो गया,
27 हो गया। तो यहाँ पर तो हमने कैंसिल कर दिया इसको। तो ये क्या बच गया हमारा यहाँ पर, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये बचा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3, और इसकी वैल्यू हमें पता है x माइनस 1/x की कितनी है, 3 है। और इधर हमारा क्या बचा हुआ है RHS पे 27। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मुझे पता है 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 27 है ही। माइनस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और प्लस का 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो हर स्कूल के एग्ज़ाम में आते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा भी मोटिवेशन होगा तो हम भी और अच्छे से वीडियो लाएंगे और ज़्यादा RD शर्मा को कवर करेंगे। थैंक यू।